नमस्कार दोस्तों, आज हम आपको शिव भक्त चिड़िया चिरौंटे की कहानी सुनाने जा रहे हैं। इसे पूस मास में सुनने से सुख सौभाग्य में वृद्धि होती है। तो चलिए कहानी शुरू करते हैं। किसी नगर में एक बुढ़िया माई रहती थी। वह नित्य नियम से शिव जी की आराधना पूजा करती थी। उनके घर के पास एक पीपल का बहुत बड़ा वृक्ष था। वहीं पे शिव जी का एक मंदिर था। वह नित्य नियम से शिव जी की पूजा आराधना करने वहां जाती। उसी पेड़ पर दो चिड़िया चिरौंटे रहते थे। जब वह भगवान की पूजा करते देखते तो बहुत खुश होते। बुढ़िया माई पूजा पाठ करने के बाद अपनी छत पर दाना पानी की व्यवस्था करती। वह चिड़िया चिरौंटे दाना चुगने बुढ़िया माई की छत पर जाते। इसके बाद उनका भजन कीर्तन सुनते और भगवान की भक्ति में आनंदित होते। ऐसे ही धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। बुढ़िया माई भी आनंद से प्रसन्नता से अपना जीवन व्यतीत कर रही थी, क्योंकि उनके आगे पीछे कोई नहीं था, इसलिए उन्हें जोड़ने की भी चिंता नहीं थी। धीरे धीरे समय व्यतीत हो रहा था। एक दिन कई दिनों से चिड़िया चिरौंटों को दाना पानी न मिलने से वह परेशान हो गए। तब उन्होंने सोचा, क्योंकि बुढ़िया माई बीमार थी, इस कारण वह जल पानी की व्यवस्था नहीं कर पा रही थी और बाहर भी नहीं निकल पा रही थी। बुढ़िया माई के कोई नहीं था, इसलिए वह अपनी चारपाई पर पड़ी रहती थी। चिड़िया चिरौंटे सोचते हैं कि शायद बुढ़िया माई नगर के बाहर गई होंगी। इस तरह सोचते सोचते वह अपने मन को समझाते और घोंसले में आ जाते। ऐसा सोचते उन्हें कई दिन हो गया। अब वह परेशान हो गए कि बुढ़िया माई कहाँ चली गई। जानवर प्रेम की भाषा समझते हैं और बुढ़िया माई सभी से प्रेम कर भगवान की भक्ति में लीन रहती थी और पशु पक्षियों की सेवा करती थी। गाय माता को रोटी देती थी, पक्षियों को दाना पानी देती थी। एक दिन चिड़िया चिरौंटे सोचते हैं कि बुढ़िया माई हमें दाना पानी देती थी, हम उनका अन्न धन खा के ही बड़े हुए हैं, हमें बुढ़िया माई को ढूंढना चाहिए। अब दोनों चिड़िया चिरौंटे पूरे नगर में उड़कर उन्हें ढूंढते हैं, पर बुढ़िया माई उन्हें कहीं नजर नहीं आई। सब दोनों परेशान हो गए कि आखिर बुढ़िया माई कहाँ गई। तब दोनों सोचते हैं कि हम सब जगह देख चुके हैं, पर बुढ़िया माई हमें कहीं नहीं दिखी। हमने उनका घर तो देखा ही नहीं, हो सकता है वह बीमार हो, घर के अंदर हो। तब यही सोचकर चिड़िया चिरौंटे घर के अंदर जाकर देखते हैं तो बुढ़िया माई खाट पर लेटी नजर आई। दोनों लोग उन्हें देखते हैं और बुढ़िया माई आंखें नहीं खोलती हैं। अब दोनों उन्हें उठाते हैं, पर वह उठती नहीं, तो वह समझ जाते हैं कि उनकी मृत्यु हो चुकी है। यह सोच उनकी आंखों में आंसू आ गई। इसके बाद दोनों चिड़िया चिरौंटे शिव मंदिर में आकर शिव जी की आराधना पूजा करने लगते हैं। ऐसा करते करते उन्हें पूरा 1 महीना हो जाता है। वह एक पैर पर खड़े होकर भगवान की आराधना करते हैं और अन्न जल भी नहीं ग्रहण करते। उनकी इस आराधना से माता पार्वती प्रसन्न होकर कहती हैं, हे प्रभु, इनकी भक्ति देखो, ये इंसान तो छोड़ जरा से जानवर हैं, इनमें कितनी भक्ति भावना है जो आपकी कठोर तपस्या कर रहे हैं, आप इन्हें दर्शन दें। माता का हृदय करुणा से भर गया। वह शिव जी से कहती हैं, शिव जी कहते हैं, हे पार्वती, यह तो संसार है, इस संसार में कोई ना कोई दुखी है, तुम किस किस का दुख दूर करोगी। पर माता नहीं मानी तो शिव जी को चिड़िया चिरौंटे के आगे आना ही पड़ा। शिव जी प्रकट होकर कहते हैं, मैं तुम्हारी भक्ति भावना से प्रसन्न हूँ, तुम जो चाहे मांग लो। तब चिड़िया चिरौंटे प्रसन्न हो जाते हैं और कहते हैं, हे प्रभु, हमारे भाग्य जो आपने हमें दर्शन दिए। तब शिव जी ने कहा, मैं तुमसे प्रसन्न हूँ, मांगो क्या चाहिए। तब चिड़िया चिरौंटे ने कहा, प्रभु, हमारी एक बुढ़िया माई है जिन्होंने हमें अन्न जल दिया, उन्हीं का अन्न जल खाकर हम बड़े हुए हैं, उन्हीं की भक्ति देख हमने पूजा आराधना सीखी, वरना हम क्या जानते, हम तो पशु पक्षी हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप हमारी बुढ़िया माई को जीवित कर दें। यह देख शिव जी कहते हैं कि उन्हें तो मरे 1 महीना हो गया, उनका तो शरीर गल गया है, उनमें कीड़े पड़ गए हैं, मैं ये कैसे कर सकता हूँ। ये संसार का नियम है, जो एक बार मर गया वह फिर कभी जीवित नहीं होता। तब चिड़िया चिरौंटे ने कहा, हे भोलेनाथ, आप तो सृष्टि के कर्ता हर्ता हैं, आप तो कुछ भी कर सकते हैं, इसलिए आप अगर कुछ देना ही चाहते हैं तो आप हमारी बुढ़िया माई को जीवित कर दें। शिव जी ने कहा कि तुम लोग कुछ और मांग लो, पर चिड़िया चिरौंटे अपनी जिद पर अड़े रहे। वे कहते हैं, प्रभु, देना ही है तो आप बुढ़िया माई को जीवित कर दें। तब शिव जी उनकी भक्ति से प्रसन्न होकर बुढ़िया माई को जीवित कर देते हैं। बुढ़िया माई हर हर महादेव कह उठ जाती हैं। वहीं पर चिड़िया चिरौंटे भी खड़े थे। बुढ़िया माई महादेव जी के दर्शन पाकर धन्य हो जाती हैं और चरणों में गिरकर प्रणाम करती हैं। शिव जी उन्हें उठाते हुए कहते हैं, हे बुढ़िया माई, इन चिड़िया चिरौंटे ने तुम्हारे लिए बड़ी कठिन तपस्या की है, इस कारण तुम इस संसार में दोबारा जीवित हुई हो। बुढ़िया माई ने कहा, चिड़िया चिरौंटे, मैं तुम्हारा एहसान कैसे चुकाऊंगी, तुमने मुझे पुनः जीवन दान दिलवाया है। शिव जी ने कहा, हे माई, मैं तुम्हारी भक्ति अन्नदान से
चिड़िया चिरौटों की तपस्या से अति प्रसन्न हूँ, इसलिए तुम हर चीज में विजय प्राप्त करोगी। तुम्हारा नाम संसार में प्रसिद्ध होगा और तुम अपनी इच्छा अनुसार मृत्यु को प्राप्त होगी। इतना कहकर शिव जी अंतर ध्यान हो गए। बुढ़िया माई ने चिड़िया चिरौटे का धन्यवाद किया और कहा मेरा इस संसार में कोई नहीं, आज से तुम दोनों मेरी संतान हो और तुम आज से ही मेरे घर में रहो। अब चिड़िया चिरौटा बुढ़िया माई के घर में रहने लगे। बुढ़िया माई पहले की तरह पूजा पाठ करती, मंदिर जाती, पक्षियों के लिए दाना पानी डालती, गाय माता को रोटी देती, इस प्रकार अपना नियम धर्म करने लगी। बुढ़िया माई की चर्चा सभी जगह होने लगी। अब सब लोग बुढ़िया माई के पास आने लगे। बुढ़िया माई भगवान का ध्यान कर उन्हें प्रसाद देती और वह धीरे धीरे स्वस्थ हो जाती। सभी बुढ़िया माई का गुणगान करते करते धीरे धीरे बुढ़िया माई की ख्याति दूर दूर तक फैलने लगी। ऐसे ही समय व्यतीत होने लगा। कुछ समय बाद बुढ़िया माई ने समाधि ले ली। भक्तों ने वहाँ मंदिर बनवा दिया। यह मंदिर आज भी गुजरात में चिड़िया चिरौटे के नाम से जाना जाता है। आज भी गुजरात में चिड़िया माई के नाम से मंदिर विद्यमान है। आज भी वह मंदिर में पशु पक्षी देखे जाते हैं और जो भी यह कथा सुनता सुनाता है उसके सभी पापों का नाश होता है। तो ये थी पूस मास में सुनी जाने वाली शिव भक्त चिड़िया की कहानी। कहानी अच्छी लगी हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब करें।